नमस्कार छात्रों, बीए प्रथम वर्ष विषय इतिहास में पेपर प्रथम भारत का इतिहास प्रारंभ से 1000 ईस्वी तक। इसमें अपन आज कालीबंगा की सभ्यता पढ़ेंगे। ऋग्वेदी काल से ही राजस्थान के वर्तमान जो रेगिस्तानी क्षेत्र हैं उसमें समुद्र था। दृष्टवती, सरस्वती, जिसको वर्तमान में गगर नदी इसके स्थान में बहती है, नदियाँ उस समुद्र में गिरती थी। यानी कि आज का जो वर्तमान रेगिस्तानी इलाका राजस्थान का है वहाँ पर एक विशाल समुद्र था और इसमें सरस्वती, द्वैतवती नदियाँ गिरती थी। कहा जाता है कि प्राचीन ऋषियों ने यहाँ पर ऋग्वेद के कुछ मंडलों की रचना की है। जैसे ऋग्वेद में 10 मंडल है तो उसमें कुछ मंडलों की रचना इन्हीं क्षेत्रों में हुई है। ऋग्वेद में सरस्वती एवं मरु दोनों नामों का उल्लेख मिलता है। सरस्वती यानी सरस्वती नदी जो वर्तमान में जो गगर नदी बहती है इसकी जगह पर सरस्वती नदी बहती थी जो वर्तमान में विलुप्त होने हो गई है। मरु यानी मरुस्थल प्रदेश। इन दोनों शब्दों का उल्लेख होने से अपन ये अनुमान लगाते हैं कि सरस्वती नदी की जो कांठा पर मानव संस्कृति सक्रिय थी, इन कांठों में उदित विकसित सभ्यता संस्कृति कुछ अंशों में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता है जिसके बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं उसके समकालीन सी थी। आज से लगभग 5 या 6 हज़ार वर्ष पूर्व इन नदी घाटियों में मानव ने अत्यंत ही उन्नत सभ्यता का निर्माण किया था। इनमें कालीबंगा और आहड़ की सभ्यता बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोनों सभ्यताएं अपने राजस्थान में ही हैं। कालीबंगा के बारे में अपन आज अध्ययन करते हैं। कालीबंगा वैसे गगर जो की सभ्यता है वो गगर नदी के किनारे पर है। कालीबंगा का जो वर्तमान जो स्थान है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अब कालीबंगा सभ्यता का पहले अपन देखते हैं कालानुक्रम, यानी कालीबंगा सभ्यता का समय क्या है। राजस्थान की प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता के जो चिन्ह हैं द्वैतवती और सरस्वती नदियों की घाटी से प्राप्त हुए हैं। प्राप्त अवशेषों का अध्ययन करने के बाद पुरातत्ववेत्ताओं ने इस सभ्यता को यानी कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राचीन बताया, यानी प्राक सिंधु सभ्यता माना है। वैज्ञानिक जो तिथि निर्धारण की पद्धति है कार्बन 14 तिथि निर्धारण की सहायता से विद्वानों ने यह तय किया कि कालीबंगा में हड़प्पा संस्कृति के प्रारंभिक स्तरों की तिथि 22वीं शताब्दी ईसा पूर्व और अंतिम स्तर की जो तिथि है वो 17वीं शताब्दी ईसा पूर्व का बताया गया है। अपना दुर्भाग्यवश कुछ प्राकृतिक कारणों के परिणाम स्वरूप कालांतर में सरस्वती नदी लुप्त हो गई और इसी के साथ इस जो विशाल समृद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण जो सभ्यता का केंद्र कालीबंगा था उसका ह्रास हो गया। सरस्वती नदी के लुप्त होने का उल्लेख पुराणों में मिलता है। वैसे भूचाल से या कच्छ के रण की जो कच्छ की खाड़ी है वर्तमान में गुजरात में है, कच्छ के रण के रेत से भरे जाने से ऐसा हुआ होगा। जो समुद्री हवाएं पहले इस ओर से नमी लाती थी और वर्षा का कारण बनती थी, वही हवाएं सूखी चलने लगी होगी और धीरे धीरे यह भूभाग रेत का समुद्र बन गया। इन नदियों के कांठों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान कालीबंगा है। कालीबंगा गगर नदी के किनारे पर स्थित है। अब इसके उत्खनन कार्य किसने किया और कब किया इसके बारे में अध्ययन करते हैं। इस स्थान की सर्वप्रथम जो खोज की है वो श्री अमलानंद घोष ने 1952 ईस्वी में की थी। यानी कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य में सर्वप्रथम इस स्थान के बारे में जो जानकारी जुटाई है वही अमलानंद घोष ने 1952 में जुटाई थी। उन्होंने हड़प्पा संस्कृति के लगभग 2 दर्जन स्थल ढूंढे थे जिनमें कालीबंगा प्रमुख स्थान है। 1952 में अमलानंद द्वारा इस स्थान की खोज करने के बाद 1961-69 के मध्य इस स्थल की वृहद स्तर पर खुदाई का कार्य
करने वाले जो प्रमुख पुरातात्विज्ञ थे उनमें बीबी लाल, BK थापर, श्री MD खेरे, श्री KM श्रीवास्तव, श्री SP जैन जैसे विख्यात पुरातत्ववेत्ताओं के निर्देशन में हुआ। कालीबंगा की खुदाई का कार्य 5 स्तरों तक किया गया। प्रथम और द्वितीय स्तरों को हड़प्पा से भी प्राचीन माना गया है। कुल 5 स्तर तक इसमें उत्खनन कार्य हुआ है, जिसमें पहला और दूसरा हड़प्पा से भी प्राचीन है। तीसरा, चौथा और 5वें स्तर को हड़प्पा जो मोहनजोदड़ो सभ्यता है उसके समकालीन माना गया है। खुदाई के लिए घग्गर नदी यानी कि प्राचीन नाम इसका क्या था, सरस्वती नदी के 2 टीलों को चुना गया जो आसपास की भूमि से लगभग 12 मीटर की ऊंचाई पर थे। राजस्थान के उत्तरी पश्चिम भूभाग पर भी एक श्रेष्ठ व समृद्ध सभ्यता का विकास इस कालीबंगा नामक स्थान पर हुआ है। अब अपन कालीबंगा के जो नगर और भवन निर्माण के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसा अपन पढ़ चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो शहरी केंद्र थे उनमें नगर के 2 मुख्य भाग थे। एक गड्डी यानी कि दुर्ग क्षेत्र जिसमें नगर के अधिकारी रहते थे, तथा निचली बस्ती जिसमें रिहायशी मकान होते थे। ये 2 तरह के भूभाग थे। नगर के तीनों भागों में संपर्क प्रत्यक्ष से बहुत सीमित थे। कालीबंगा में उत्खनन से प्रकट किया गया गड्डी या दुर्ग को निचले नगर से केवल 2 प्रवेश मार्ग जोड़ते थे। उत्तरी भाग में रिहायशी मकान थे, लेकिन दक्षिणी भाग में कोई मकान नहीं थे। यहाँ कच्ची ईंटें के बने अनेक चबूतरे मिले हैं, जिनमें चबूतरे के शिखर पर वेदियों के अवशेष मिले हैं। वेदियों के अवशेष मिलना बहुत ही बड़ी बात रही है। कालीबंगा में अत्यधिक प्राचीन नगर के होने के प्रमाण मिलते हैं। इनको 5 स्तरों में देखा जाता है। वैसे यहाँ के मकान मिट्टी की ईंटों से बनाए जाते थे। मिट्टी की ईंटों का आकार लगभग 30 × 15 × 7 सेंटीमीटर के लगभग है। ईंटों की चुनाई करने के बाद उन्हें ईंटों पर जो ईंटों की चुनाई होगी उसकी ईंट पर मिट्टी के गारे का प्लास्टर किया जाता था। कालीबंगा के इन मकानों में 4-5 बड़े कमरे, एक दलान, कुछ छोटे कमरे होते थे। कमरों की फर्श को भी चिकनी मिट्टी से लेप दिया जाता था, यानी फर्श है उसको भी अच्छी तरह चिकनी मिट्टी से लेप कर समतल किया जाता था। मकानों के प्रवेश द्वार के आसपास चबूतरे बनाए जाते थे। 1-2 मकानों में जो पक्की ईंटें हैं जिनको ईंट भट्टों में पका के बनाई गई ईंटों के फर्श भी दिखाई देते। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि संपन्न लोग अपने मकानों की फर्श को पकाई गई ईंटों से पक्का कर दिया करते थे, जबकि साधारण लोग चिकनी मिट्टी से लेप कर फर्श बनाते थे। अब अपन देखते हैं बर्तन एवं अन्य सामग्री, यानी कि कौन कौन से बर्तन और सामग्री यहाँ से मिली हैं। कालीबंगा की खुदाई से मिट्टी के अनेक बर्तन और अवशेष मिले हैं। बर्तनों की प्रमुख विशेषता ये है कि ये बर्तन काफ़ी पतले और हल्के हैं। इन्हें चाक, जो बर्तन बनाने का चाक होता है, उस पर बनाया गया था, परंतु इन बर्तनों में कोई विशेष सुंदरता या सुडौलता नहीं है। इन बर्तनों पर कालीबंगा के जो बर्तन प्राप्त हुए उसमें लाल रंग किया गया है। अलंकरण में फूल, पत्ती, पक्षी, खजूर आदि की आकृतियाँ भी बनाई गई हैं। मकानों और बर्तनों के अतिरिक्त कालीबंगा की खुदाई से मुख्य तौर से खिलौने मिले हैं। मिट्टी की मोहरें मिली है, चूड़ियाँ मिली हैं। चूड़ियाँ, चाकू, तांबे के औजार, कांच के मणिये यहाँ से प्राप्त हुए हैं। वैसे सेंधव लिपि जैसे अपन पहले पढ़ चुके हैं कि सेंधव जो लिपि है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया था। इसी लिपि में कठिनाई ये भी है कि लिपि के अक्षर एक दूसरे के ऊपर खुदे प्रतीत होते हैं, एक अक्षर दूसरे पर खुदा हुआ है। ये लिपि सेंधव लिपि की तरह दाएं से बाएं की ओर लिखी गई प्रतीत होती है। अब कालीबंगा का आर्थिक जीवन। कालीबंगा की खुदाई में अन्य हड़प्पा स्थलों की भांति ऐसे अवशेष नहीं मिले हैं जिनके आधार पर यहाँ के आर्थिक जीवन पर व्यापक प्रकाश डाला जा सके, क्योंकि यहाँ की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के समकक्ष अपन मानते हैं। अतः अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ का आर्थिक जीवन काफ़ी समृद्ध उन्नत रहा होगा। कृषि, पशुपालन, घरेलू उद्योग धंधे, व्यापार वाणिज्य आदि आजीविका के मुख्य साधन रहे थे। अब कालीबंगा का धार्मिक
जीवन, कालीबंगा के निवासियों का धार्मिक विश्वास के बारे में भी कोई विशेष जानकारी अपने को नहीं मिलती है, क्योंकि खुदाई में न तो कोई धार्मिक स्थल न कोई मूर्तियाँ मिली है। यहाँ की गड्डी के दक्षिण में एक चबूतरे के सिक्कर पर वेदियों के अवशेष अवश्य मिले हैं। इससे इतना तो स्पष्ट है कि वह किसी परम सत्ता में विश्वास करते थे। वेदी का अवशेष मिलना, कोई न कोई परम सत्ता में विश्वास करते थे, धूप बत्ती अथवा अग्नि के माध्यम की पूजा भी करते थे। इसके अलावा कोई प्रमाण नहीं मिलता है। संभवत है कि यहाँ के लोग भी अन्य संस्कृतियों की भांति प्राकृतिक शक्तियों की उपासना किया करते थे। कालीबंगा की खुदाई में समाधियाँ अथवा कब्र भी नहीं मिली है, अतः वे लोग अपने शवों का संस्कार कैसे करते थे, इस बारे में भी कोई विशेष जानकारी अपने को नहीं मिलती है। वैसे कालीबंगा के अंदर जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, जिससे लगता है कि लोग यहाँ पशुपालन और खेती के बारे में अच्छी तरह से परिचित थे। प्राचीन काल में एक क्षेत्र आज की भांति रेतीला क्षेत्र नहीं था। यहाँ प्राप्त वर्षा होती थी, भूमि भी उपजाऊ थी, अतः इस क्षेत्र में अच्छी खेती की जाती थी। हलों का उपयोग शुरू नहीं हुआ, जमीन को हल्के होने से जोता जाता था। कालीबंगा में प्राग षडपास्त्रों के उत्खनन में हेंगू के टुकड़े मिले हैं। संभव है कि यहाँ हलों का उपयोग किया जाने लगा हो, शुरुआत यहीं से हुई हो। कई घरेलू उद्योग भी यहाँ मिले हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन चाक द्वारा बनाना, तो यह लोग यहाँ पर मिट्टी के बर्तन बनाते थे। और खुदाई से तांबे की चूड़ियाँ मिली हैं, चाकू मिले हैं, तांबे के औजार मिले हैं। इसे अनुमान लगाया जा सकता है यहाँ के लोग धातुओं को गलाने, ढलाने, उनसे विभिन्न प्रकार के औजार बनाने की विधियों से परिचित थे। और एक विशेष स्थिति देखते हैं कि यहाँ के लोग व्यापार वाणिज्य का भी काम करते थे, क्योंकि यहाँ की खुदाई में तौल के बटखरे मिले हैं। तौल करने के जो वाट होते हैं, पैमाने होते हैं, बटखरे, वो मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अनेक वस्तुओं का विनिमय तौल कर किया जाता था। राजस्थान में तांबे की कमी नहीं थी। संभवतः हड़प्पा शहरों को यहीं से अथवा यहाँ के माध्यम से तांबा भेजा जाता होगा। यहाँ के लोग कताई बुनाई का आदि का काम भी करते थे। ठोस साक्ष्यों के अभाव में यहाँ के आर्थिक जीवन पर विशेष प्रकाश नहीं डाला जा सकता है। फिर भी अपने जितने अवशेष मिले हैं उसके आधार पर आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, नगर भवन निर्माण, बर्तन, अन्य सामग्रियों से अपन इस सभ्यता का विस्तार से अध्ययन किया है। धन्यवाद छात्रों।